नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अहमदाबाद में एक ऐसा हत्याकांड हुआ था जिसने पुलिस का भी दिमाग चकरा दिया। सबको लगता था कि यह एक हादसा है जो नहीं होना चाहिए था, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो लोगों के होश उड़ गए। आज की कहानी एक ऐसे शख्स के बारे में है जिसने अपने परिवार में जिस पर सबसे ज़्यादा प्रेम और विश्वास जताया, उसकी काली सच्चाई इसका काल बन गई। नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट शैलेश प्रजापति केस। ये कहानी शुरू होती है गुजरात के सबसे बड़े शहरों में से एक अहमदाबाद से। यहीं पर वस्त्राल करके एक इलाका है। इसी इलाके में गैलेक्सी कोरल नाम की एक सोसाइटी भी है जहां पर बड़े बड़े बिजनेसमैन पॉल भी रहते हैं। तो इसी गैलेक्सी कोरल सोसाइटी में एक शख्स रहा करते थे। इनका नाम था शैलेश प्रजापति। ये एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर थे। इनकी शादी हो चुकी थी। पत्नी का नाम था शारदा प्रजापति। इनके 2 बच्चे भी थे। कहानी 24 जून 2022 की है। अभी सुबह सुबह का समय था, 6 बज रहे थे। रोड पर ना के बराबर गाड़ियां चल रही थीं और ना ही दुकानें खुली हुई थीं। वस्त्राल के RAF कैंप के पास से शैलेश गुजर रहे थे। ये घर से टहलने के लिए निकले थे। सड़क बिल्कुल खाली था। भी यहाँ से एक तेज रफ्तार से गाड़ी आती है और शैलेश को टक्कर मार देती है। जब लोगों ने थोड़ी देर बाद वहां पर एक बेहोश पड़े व्यक्ति को देखा तो उन्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने इन्हें मृत घोषित कर दिया। कहा थोड़ी देर पहले लाए होते तो शायद इन्हें बचा लेते। अब तक किसी ने पुलिस को भी कॉल कर दिया था। कुछ मिनटों में वहीं की लोकल पुलिस हॉस्पिटल में आती है। डॉक्टर ने बताया इस आदमी के सर में गहरी चोटें लगी हैं। हाथ और पैर की हड्डियों को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है। अभी तक मरने वाले आदमी सबके लिए अनजान थे। कोई भी इन्हें जानता नहीं था। जो लोग इन्हें हॉस्पिटल लाए थे पुलिस उनसे पूछताछ करती है। इन्होंने बताया कि तेज रफ्तार में एक पिकअप ट्रक आया और इस आदमी को टक्कर मारकर चला गया। ये सब चीज़ें चल ही रही थीं। तब तक 7 बज गया। इसी समय पुलिस को एक और फ़ोन आता है। फ़ोन करने वाले रमेश मोजीदारा नाम के एक शख्स थे। इन्होंने बताया कि इनके दामाद सुबह घर से टहलने के लिए निकले थे। ये रोज़ अपने तय समय पर जाते हैं और समय से घर आ जाते हैं, लेकिन आज काफ़ी समय हो गया, वो अभी तक नहीं आए हैं। दामाद का नाम है शैलेश प्रजापति। अभी अभी पुलिस को एक सड़क हादसे की सूचना भी मिली थी। पुलिस ने रमेश जी को उस खबर के बारे में बताया। इसके बाद रमेश भी हॉस्पिटल पर पहुंचते हैं। इन्होंने शव को देखकर पहचान लिया कि ये इनका दामाद शैलेश प्रजापति है। अब तक घर के बाकी लोग भी आ चुके थे। सारी प्रक्रिया खत्म करने के बाद डेड बॉडी घर वालों को सौंप दी जाती है। साफ साफ यह एक सड़क दुर्घटना थी। पुलिस IPC की धारा 304A के तहत केस दर्ज करती है, जिसका मतलब होता है गैर इरादतन किया गया कत्ल। वैसे सड़क हादसे में जिनकी भी मृत्यु होती है पुलिस इसी धारा के तहत केस दर्ज करती है। शैलेश के ससुर जी ने यह केस दर्ज करवाया था। शव की पहचान तो हो गई थी। अब बस उस आदमी को ढूंढना शुरू किया जाता है जो उस पिकअप ट्रक को चला रहा था। जितना हो सकता था सब कुछ किया गया, लेकिन उस गाड़ी वाले का पता नहीं चला। किसी ने गाड़ी का नंबर भी नोट नहीं किया था। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। आमतौर पर इन केसों पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। इस केस पर भी उतना ध्यान नहीं दिया गया। शैलेश के घर वालों ने भी यह सोचा कि यह एक सड़क हादसा था, इसलिए वो भी पुलिस के ऊपर दबाव नहीं बना रहे थे। पुलिस भी थोड़े दिन छानबीन करती है, फिर शांत हो जाती है। घटना को हुए कुछ 2-3 दिन बीत चुके थे। तभी अचानक से एक CCTV की फुटेज तेजी से वायरल होने लगती है। इसमें एक आदमी था जो सड़क किनारे घूम फिर रहा था। तभी पीछे से एक पिकअप ट्रक आया और आदमी को उड़ा कर चला गया। इसमें जब लोगों ने गौर किया तो देखा जहां वो आदमी था वहां आसपास पूरा सन्नाटा था। सड़क बिल्कुल खाली थी, कोई भी गाड़ी नहीं थी। ये आदमी भी सड़क के किनारे चल रहा था। फिर भी वो पिकअप ट्रक वाला आया और आदमी को उड़ाकर चला गया। हो न हो यह कोई सड़क दुर्घटना नहीं थी, बल्कि सोची समझी साजिश थी। देखने वाले भी पोस्ट के नीचे कमेंट करते हैं कि यह कोई सड़क हादसा नहीं लग रहा, बल्कि किसी साजिश के तहत इसे अंजाम दिया गया। वीडियो तेजी से वायरल हो रहा था। पुलिस तक भी पहुंच गया। पुलिस ने आसपास गौर किया तो देखा कि यह तो वही जगह है जहां पर 24 जून की सुबह 6 बजे घटना हुई थी। फुटेज के हिसाब से भी वही डेट और टाइम है। इसके बाद एक गुमनाम कॉल पुलिस को आता है। उस आदमी ने बताया कि शैलेश प्रजापति के साथ घटी यह घटना कोई सड़क दुर्घटना नहीं थी, बल्कि सोची समझी साजिश थी। ऐसी सब बातें बोलने के बाद कॉल कट जाता है।
पुलिस को लग गया कि यह मामला कुछ तो अलग है। धीरे धीरे ये वायरल वीडियो हाई ऑफिसर तक पहुंच चुका था। अब ये मामला लोकल पुलिस से लेकर अहमदाबाद पुलिस डिटेक्शन ऑफ क्राइम ब्रांच यानी DCB को सौंप दिया। DCB की एक टीम शैलेश प्रजापति के घर पर आती है। घर के बाकी मेंबर से बात की जाती है। शैलेश की पत्नी का नाम था शारदा प्रजापति। शैलेश और शारदा के 2 बच्चे भी थे। अब 2 बच्चों के ऊपर से पिता का साया भी हट चुका था। पुलिस अब शारदा से, बच्चों से, पड़ोसियों से और दोस्तों से, जिनसे भी हो सकता था, पूछताछ करती है, लेकिन कहीं से भी कुछ पता नहीं चलता है। पुलिस के दिमाग में आया कि वो घटना तो CCTV में कैद हुई होगी, क्यों ना उसे दोबारा से खंगाला जाए। ये सोचकर DCB की टीम घटना स्थल पर आती है। थोड़ा ढूंढने पर वो CCTV कैमरा भी मिल जाता है जिसमें सब कुछ रिकॉर्ड हुआ था। वो गाड़ी किस रास्ते से आई होगी और टक्कर मारकर किस रास्ते से गई होगी, इसके लिए पुलिस बारी बारी घटना स्थल के आगे पीछे लगे कैमरों को देखना शुरू कर देती है। टाइमिंग के हिसाब से सब कुछ देखा जा रहा था। गाड़ी कहां कहां से गुजर रही थी, सब कुछ पता चलता जा रहा था। तभी एक फुटेज में पुलिस को एक ऐसी चीज दिखाई दी जिसने इन्हें चौंका दिया। इसमें दिखा कि कोई आदमी थोड़ी दूर तक शैलेश का पीछा कर रहा था। ये आदमी वहीं खड़े पिकअप ट्रक के पैसेंजर सीट पर बैठ जाता है। थोड़ी देर ये वेट करता है, फिर ये ट्रक तेजी से आगे बढ़ती है और शैलेश को टक्कर मारते हुए आगे बढ़ जाती है। वो जो आदमी था उसने शैलेश का थोड़ी देर पीछा किया था। शायद वो शैलेश की रेकी कर रहा था। रेकी करने के बाद उसने घटना को अंजाम दे दिया। बात अब साफ हो चुकी थी कि ये कत्ल का मामला है। उन कातिलों ने इसे सड़क दुर्घटना की देने की कोशिश की थी। शैलेश एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर था, VVIP इलाके में रहता था। अच्छी खासी प्रॉपर्टी भी रही होगी। क्या यह सब प्रॉपर्टी के लिए किया गया या फिर कोई दुश्मनी थी या फिर कुछ और? पुलिस शैलेश के घर वालों से पूछताछ कर रही थी। साथ में घर में काम कर रहे लोगों से भी पूछताछ की जाती है। शैलेश का मोबाइल फोन भी पुलिस ने ले लिया था। मोबाइल के सारे कॉल्स डिटेल देखे जाते हैं। इनमें बहुत सारे लोगों के कॉन्टेक्ट नंबर सेव थे। पुलिस एक एक करके सभी नंबरों की जाँच कर रही थी। शैलेश ने किससे और कब बात की, जिस पर शक होता उसे डायरी में नोट कर लेते। ऐसे करते करते पुलिस को एक और नंबर मिलता है। ये नंबर शैलेश प्रजापति के सबसे अच्छे दोस्त और बिजनेस पार्टनर नितिन प्रजापति का था। ये भी इसी VVI इलाके में रहता था। शैलेश और नितिन रियल एस्टेट के बिजनेस में थे और बिजनेस पार्टनर भी थे। शैलेश और नितिन अक्सर फ़ोन पर बातें भी करते थे। कई बार ये दोनों एक दूसरे को कॉल करते और घंटों घंटों तक बातें करते थे। पुलिस को इसमें यह अजीब लगा कि पिछले 5-6 महीनों से दोनों के बीच फ़ोन पर कोई बातचीत नहीं हुई। अब इनमें आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे इनमें कॉल करना बंद हो गया? लड़ाई झगड़ा, बिजनेस हड़पने का एंगल देखते हुए नितिन को भी सस्पेक्ट बना दिया गया। आगे शैलेश की पत्नी शारदा का भी नंबर मिलता है। शैलेश ने पिछले 5-6 महीनों से नितिन को कॉल नहीं किया था और न ही नितिन ने किया था, पर शारदा ने सैकड़ों बार अपने पति के बिजनेस पार्टनर नितिन को कॉल किया और नितिन ने भी किया। पहले तो पुलिस इसे हल्के में लेती है। सोचा एक पत्नी अपने पति के बिजनेस पार्टनर से बात कर रही है, काम के सिलसिले में बात करती होगी। शायद शैलेश ही अपनी पत्नी के फ़ोन से नितिन को कॉल करते होंगे। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि नितिन अक्सर शैलेश के घर पर आता जाता था। जब शैलेश घर पर नहीं होता तब भी नितिन आता जाता था, पर जब शैलेश के साथ वो घटना घटी उसके 1-2 महीने पहले से नितिन का घर पर आना बंद हो गया। पुलिस के मन में अब शारदा और नितिन के रिश्ते को लेकर बातें खटकने लगी। पहले तो सब पूछताछ में बोल रहे थे कि वो सड़क दुर्घटना है, लेकिन पुलिस को जब ये सारी बातें पता चली तो शैलेश के जान पहचान के कुछ लोग सच्चाई बताने लगते हैं। कहीं से पता चला कि नितिन बिजनेस की बातें करने शैलेश के घर जाता था। इसी तरह इसकी मुलाकात शैलेश की पत्नी शारदा से होती है। दोनों काफी हंसी मजाक करते थे। इनमें दोस्ती हो गई थी, शायद प्यार भी हो गया हो। जब ये खबर पुलिस के सामने आई तो शारदा और नितिन को पुलिस स्टेशन लाया जाता है। पहले ये लोग इधर उधर की बातें कर रहे थे। जो पूछा जा रहा था उसका ठीक से जवाब नहीं दे रहे थे। इसके बाद पुलिस अपनी तरह से पूछताछ शुरू करती है। कॉल्स डिटेल से सामने आई चीज़ों को इन्हें बताया जाता है। कुछ लोगों ने इनके खिलाफ गवाही भी दी थी, वो भी बताया जाता है। नितिन डर गया और सब सच सच बता दिया कि इसने और शारदा ने मिलकर शैलेश का कत्ल करवाया है। पिछले 2 से 2.5 सालों से शैलेश की पत्नी शारदा और बिजनेस पार्टनर नितिन में अफेयर था। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। नितिन का शैलेश के घर आना जाना
ज़्यादा होने लगा। शैलेश को यह बात कुछ अजीब लगी। इन्हें कहीं ना कहीं शक हो गया था कि शारदा का नितिन के साथ कुछ चल रहा, पर ये कहते कुछ नहीं है, किसी से कुछ नहीं बताते हैं। आखिर ये किस बेसिस पर दोनों से बात करेंगे? कहीं शैलेश कुछ ज़्यादा ना सोच रहे हों। ऐसी बातें करके जो रिश्ते बने हैं उनमें कहीं कड़वाहट ना आ जाए, क्योंकि रिश्ते तो विश्वास के दम पर ही चलते हैं। यही सब सोचकर शैलेश चुप हो जाते हैं। कुछ दिन तो ऐसे ही चलता रहता है। हर बार शारदा ऐसे ही बात करती थी। शैलेश अंदर ही अंदर इन सब चीज़ों को दबाए रखते। एक दिन जब इनसे कंट्रोल नहीं हुआ तो ये शारदा से बात करते हैं। शारदा ने इन्हें ऐसी चीज़ों से सरासर मना कर दिया। ये थोड़ी नाराज भी होती है कि इसके पति इस पर शक कर रहे हैं। इसके बाद शैलेश चुप हो गए। ये अपने दोस्त नितिन से भी इस बारे में बात नहीं करते हैं, कहीं गलतफहमी की वजह से दोस्ती न टूट जाए, बिजनेस में भी नुकसान हो सकता है। बिना सबूत के ये पूरे कॉन्फिडेंस से बात नहीं कर सकते थे। ये जानते थे कि इनकी गैर मौजूदगी में भी नितिन घर पर आता है, इसलिए इन्होंने अपने बेडरूम में चुपके से एक कैमरा लगा दिया। ये 2022 के अप्रैल या मई का महीना चल रहा था। कैमरा लगाकर शैलेश को ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा। कुछ दिन यह घर से दूर रहते हैं ताकि नितिन घर पर आए और सारी सच्चाई रिकॉर्ड हो जाए। कैमरे में वो सारी चीज़ें भी कैद हो गई जो शायद शैलेश ने उम्मीद भी नहीं की थी। नितिन और शारदा के रिश्ते इतने आगे बढ़ गए ये शैलेश को पता नहीं था, लेकिन अब पता चल गया। ये दोबारा शारदा से नितिन और इसके रिश्ते के बारे में पूछते हैं। इस बार इनके पास सबूत भी था। शारदा और शैलेश के बीच काफी झगड़े हुए। ये नितिन से भी आंखें नहीं मिला सकते थे। इन्होंने नितिन से बात करना भी बंद कर दिया। शारदा ने कॉल करके नितिन को बताया कि शैलेश को हमारे रिश्ते के बारे में पता चल चुका है, ये अब तुमसे नहीं मिल सकेगी। फोन पर बात करना भी मुश्किल होगा। शारदा नितिन के प्यार में इतनी पागल हो चुकी थी कि इसने नितिन से यहाँ तक बोल दिया कि जब तक इसका पति शैलेश यहाँ पर रहेगा तब तक वह मिल नहीं पाएगी। अगर वो रास्ते से हट जाए तभी कुछ हो सकता है। नितिन शारदा के इशारों को समझ गया। इसने बोला कि यह कुछ करेगा। इसके बाद नितिन सुपारी लेकर कत्ल करने वालों को ढूंढना शुरू करता है। इसने एक आदमी को ढूंढ निकाला। उसका नाम था यासीन अंसारी, जो गोमतीपुर का रहने वाला था। ये पहले से ही वांटेड क्रिमिनल था। इसके ऊपर कत्ल के इल्ज़ाम, इलीगल सामान बनाने व बेचने के 4 केसेस, सट्टेबाजी करने, जुआ खेलने, लड़ाई झगड़े करने जैसे केसेस गोमतीपुर थाने में दर्ज थे। 2018 से 2020 में ये केसेस दर्ज हुए थे। नितिन यासीन से बात करता है। 10 लाख रुपए में शैलेश की सवारी फिक्स की जाती है। शारदा ने नितिन को बोला था कि हमारे रिश्तों के बारे में बहुत से लोगों को पता चल चुका है। अगर शैलेश को कुछ होता है तो सबका शक हमारे ऊपर ही आएगा। इसलिए जो भी करना, ऐसा करना कि वो कत्ल लगे ही ना, बल्कि कोई हादसा लगे। सुपारी देते समय नितिन ने यही बात यासीन से भी कही। यासीन ने दिमाग में आइडिया आया, क्यों ना कत्ल को सड़क हादसे का रूप दिया जाए। शारदा और नितिन को भी यह आइडिया ठीक लगा। इसके बाद यासीन अपने 2 और दोस्तों को साजिश में शामिल करता है, राइल और अकरम। डील लॉक होने के बाद ये शैलेश की रेकी करना शुरू कर देते हैं। कब कब वो कहाँ पर जाता है, कितने बजे जाता है, किससे मिलता है। शारदा ने भी अपने पति के बारे में कातिलों को बता दिया था ताकि इनको कत्ल करने में आसानी हो। इसने यह भी बता दिया कि रोज़ सुबह शैलेश टहलने के लिए जाता है। मई से ही इन्होंने रेकी करना शुरू कर दी थी। अब जून का महीना आ गया। 1 महीने तक रेकी करते रहे। फिर इन्होंने सुबह का समय चुना शैलेश का कत्ल करने के लिए। इन्होंने 24 जून की डेट फिक्स की। सुबह में शैलेश टहलने के लिए निकला। कुछ दूर आने के बाद यासीन ने इसका पीछा किया, यह देखने के लिए कि शैलेश अपने रास्ते पर जा रहा है या नहीं। फिर प्लान के हिसाब से यासीन पिकअप पर बैठकर शैलेश को उड़ा देता है। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करके सारी सच्चाई का पता लगाती है। 4 जुलाई 2022 को शारदा और नितिन को ऑफिशियली अरेस्ट कर लिया जाता है। वो तीनों किराए के कातिल फरार हो गए। उन्हें पकड़ने की प्रक्रिया शुरू होती है। 8 जुलाई तक यासीन और उसके साथी भी पकड़े जाते हैं। पुलिस के पास ऑलरेडी कॉल्स डिटेल्स जैसे सबूत थे। फिर चार्जशीट तैयार करके कोर्ट में पेश किया गया। फिर अहमदाबाद सेशन कोर्ट में कार्यवाही शुरू होती है। फिलहाल ये केस सेशन कोर्ट में चल रहा है। तो कहानी को यहीं ख़त्म करते हैं। आप कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।